नमस्ते और आपका स्वागत है। मैं बॉब प्रॉक्टर हूं। मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। ये एक ऐसा विषय है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन जो समझते हैं वे बेहतर जीवन जीते हैं। आप जानते हैं, एक स्पेनिश डिस्टिलर ने एक बार कहा था, अच्छा जीवन महंगा होता है। जीने का एक और तरीका है जो इतना महंगा नहीं है पर वह अच्छा भी नहीं है। और उनकी बात काफी सच है। कई साल पहले एक व्यक्ति ने मुझे यह किताब दी थी, थिंक एंड ग्रो रिच। मैं पूरी तरह कंगाल था। मैं हमेशा से ही कंगाल रहा था। मेरे पास कभी पैसे नहीं थे। मैं 26 साल का था। मैंने सिर्फ 2 महीने हाई स्कूल पढ़ा था और मुझे कोई व्यावसायिक अनुभव नहीं था। उन्होंने कहा, बॉब, इसे पढ़ो, जो मैं कहता हूं वही करो, तुम जो चाहो पा सकते हो। मुझे यकीन नहीं था, पर मुझे लगा वह यकीन करते हैं। और मैंने कहा, मुझे बस पैसे चाहिए। मुझे लगा अगर पैसे होंगे तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। देखिए, मैं सालाना $4000 कमा रहा था, लेकिन मुझ पर 6000 का कर्ज था। अगर मैंने 18 महीनों में कमाए हर पैसे का भुगतान किया होता तो मैं बस बराबरी पर आता। तो मुझे सच में नहीं लगा था कि मैं इसे बदल पाऊंगा। क्या आप जानते हैं, 1 साल के भीतर मैं महीने के 15,000 कमा रहा था। मैं 1 साल में ही 4000 सालाना से बढ़कर 15,000 मासिक तक पहुंच गया। अब मैं इतना ज्यादा होशियार नहीं हो गया था। पैसा कमाने के लिए आपको बहुत स्मार्ट होने की जरूरत नहीं, बस कुछ बुनियादी नियम समझने होंगे। यही मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप देखेंगे कि स्क्रीन पर जहां हमने पैसे दिखाए हैं, वहां एक युवा महिला और मैं हूं। वह मेरी बिजनेस पार्टनर हैं। और मैं कहूंगा, अगर मैंने कभी किसी को पैसे समझने वाला देखा है तो वह यही महिला है। सैंडी गैलाघर एक बेहद प्रतिभाशाली महिला है। जब मैं उनसे मिला, वह सिक्योरिटीज अटॉर्नी थी, 20 साल से बैंकिंग के कानूनी पक्ष में थी और उन्होंने $100 बिलियन का व्यापार किया था। अब मुझे उससे पूछकर पता चला, मैंने कहा, तुमने कितना किया? उसने कहा, $100 अरब। मैंने सोचा, तुम्हारा मतलब 100 करोड़ है। उसने कहा, नहीं, 100 अरब। देखिए, वह बैंकों को सार्वजनिक कर रही थी, बैंक खरीद बेच रही थी, बैंकों का विलय कर रही थी, इसलिए वह हमेशा बड़ी रकम से काम कर रही थी। और मैंने सोचा, यही वह व्यक्ति है जिसके साथ मैं काम करना चाहता हूं। वह आज मेरी बिजनेस पार्टनर है और पिछले 10 सालों से है। पैसे के मामले में वह बिल्कुल प्रतिभाशाली है। तो मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसी पर विचार करें। देखिए, सच्चाई यह है कि आप हर महीने उतना कमा सकते हैं जितना आप अभी 1 साल में कमाते हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि अपनी सालाना आय को महीने की आय में कैसे बदलें। अब यह बहुत बड़ा दावा लग सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यह इसी तरह होता है। अब यहां कुछ ऐसा है जो मैंने इस किताब में तब पढ़ा जब मैंने पहली बार इसका अध्ययन किया और पहली बार कुछ पैसे कमाए। ये नेपोलियन हिल की किताब थी, जिसे बिग मनी कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब यह पूरा होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसे कैसे लागू कर सकते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा, जब पैसा बड़ी मात्रा में आता है तो वह उस व्यक्ति की ओर ऐसे ही बहता है जैसे पानी पहाड़ से नीचे बहता है। वे कहते हैं, एक महान शक्ति की धारा है जिसे नदी से तुलना की जा सकती है, सिवाय इसके कि एक तरफ एक दिशा में बहती है जो धन की ओर ले जाती है और दूसरी तरफ विपरीत दिशा में जो दुख और गरीबी की ओर ले जाती है। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति जिसने बड़ा धन जमा किया है, उसने जीवन की इस धारा के अस्तित्व को पहचाना है। यह हमारी सोच की प्रक्रिया से बनती है। विचारों की सकारात्मक भावनाएं धारा का वह पक्ष बनाती हैं जो व्यक्ति को भाग्य तक पहुंचाता है। नकारात्मक भावनाएं उस पक्ष का निर्माण करती हैं जो व्यक्ति को गरीबी की ओर ले जाती है। उन्होंने कहा, यह उस व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है जो धन जमा करने के उद्देश्य से हमारी इस चर्चा का अनुसरण कर रहा है। अगर आप शक्ति की उस धारा के किनारे हैं जो गरीबी की ओर ले जाती है, तो यह आपके लिए एक चप्पू का काम कर सकता है जिससे आप खुद को धारा के दूसरी ओर पहुंचा सकते हैं। यह आपकी मदद केवल अभ्यास और उपयोग के माध्यम से ही कर सकता है। केवल इसे पढ़ना और किसी भी तरह से निर्णय देना आपको कोई लाभ नहीं देगा। अब वे कहते हैं, गरीबी और धन अक्सर स्थान बदलते रहते हैं। गरीबी अक्सर स्वेच्छा से धन की जगह ले लेती है।
लेकिन जब धन गरीबी की जगह लेता है तो यह बदलाव आमतौर पर अच्छी तरह से सोची समझी और सावधानीपूर्वक क्रियान्वित योजनाओं से होता है। गरीबी को किसी योजना की जरूरत नहीं होती। इसे मदद के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह निडर और निर्दयी है। धन शर्मीला और डरपोक होता है। इसे आकर्षित करना पड़ता है। निश्चित रूप से हमने सीक्रेट में इस बारे में बात की थी। आपको इसे आकर्षित करना होगा। मुझे लगता है आप इसका आनंद लेंगे। सबसे पहले पैसा कमाना होता है और एक नियम है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। हर चीज नियम से चलती है। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने प्रतिफल के नियम पर बहुत सुंदर लिखा है और यह नियम बिल्कुल सटीक है। प्रतिफल का नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि आप जितना पैसा कमाते हैं वह इन 3 बिंदुओं के अनुपात में होगा। पहला, आप जो करते हैं उसकी आवश्यकता। आप जो करते हैं उसकी आवश्यकता। दूसरा, उसे करने की आपकी क्षमता। और तीसरा, आपको बदलने में कितनी कठिनाई होगी। अब इस पर विचार करें। पहला, आप जो करते हैं उसकी आवश्यकता। दूसरा, उसे करने की आपकी क्षमता। और तीसरा, आपको बदलने में कितनी कठिनाई होगी। संभावना है कि आप जो करते हैं उसकी जरूरत पहले से है। आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दूसरे बिंदु का ध्यान रखेंगे तो तीसरा अपने आप संभल जाएगा। आप इस पर थोड़ी देर सोचना चाह सकते हैं। मैंने इस पर लंबे समय तक विचार किया और मुझे लगा कि यह सच है। तो समझिए, आपको सिर्फ 3 में से एक बिंदु पर ध्यान देना है और वो है नंबर 2, आपकी क्षमता। जो भी कर रहे हैं उसमें बेहतर बनना चाहते हैं। बस जो कर रहे हैं उसमें बेहतर होने के लिए काम करते रहें। और कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। आप ही एकमात्र प्रतियोगी हैं जो आपके पास कभी होगा। जो भी करें उसमें महारत हासिल करें। महारत हासिल करें। अब मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें। पैसा कमाने के लिए सिर्फ 3 रणनीतियां हैं, बस 3। ध्यान से सुनिए। ये हैं M1, M2 और M3। शुरू करने से पहले यह बात अपने दिमाग में बिठा लें। अगर आप अपने बच्चों को पैसा कमाना नहीं सिखाते तो वे शायद कभी नहीं सीखेंगे। स्कूल हमें पैसा कमाना नहीं सिखाता। आप स्कूल की पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। आप हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड जा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे आपको पैसा कमाना नहीं सिखाते। वे आपको सिखाएंगे कि पैसे कैसे निवेश करें, कैसे रखें, कैसे गिनें, लेकिन वे यह नहीं सिखाते कि पैसे कमाए कैसे जाएं। अब 3 रणनीतियां हैं। अगर आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो उन्हें नंबर 3 सिखाएं। लेकिन चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1 रणनीति 96% लोग अपनाते हैं और ये काम नहीं करती। ये कभी काम नहीं की। इसमें आप पैसे के लिए अपना समय बेचते हैं। देखिए, इस रणनीति में एक बुनियादी समस्या है। इसे संतृप्ति कहते हैं। अगर आपका समय खत्म हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे परवाह नहीं कि आप कितने प्रभावी हैं। मुझे परवाह नहीं कि आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं। आपका समय खत्म हो जाएगा। आप पैसे के लिए अपना समय बेच रहे हैं। यह काम नहीं करता। यह बिल्कुल काम नहीं करता। नंबर 2 एक बेहतरीन रणनीति है, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ 3% लोग ही करते हैं। नंबर 2 में आप पैसा कमाने के लिए पैसा निवेश करते हैं। नंबर 1 वाले लोग इसके बारे में सुनते हैं और थोड़ा पैसा बचाकर निवेश करते हैं, पर उन्हें निवेश का तरीका नहीं पता और वे अक्सर हार जाते हैं। अगर आप पैसा निवेश करेंगे तो आपको जानना होगा कि क्या कर रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से मदद लें जिसने साबित किया हो। नंबर 3 वह है जहां आप पैसे कमाने के लिए पैसा निवेश करते हैं। पहली 2 रणनीतियां वो नहीं है जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। यहां वह है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। नंबर 3 इसका उपयोग 100 में से लगभग 1 व्यक्ति ही करता है। यही वह समूह है जो लगभग सारा पैसा कमाता है। कमाए गए सारे पैसे का 96% एक छोटे से चुनिंदा लोगों के समूह के पास जाता है। और मैं आपको बताऊंगा, मुझे लगता था कि वे बहुत होशियार हैं। उनमें से कुछ ज्यादा होशियार नहीं हैं। मैं साल में $10 लाख से ज्यादा कमा रहा था और सोचने लगा कि मैं क्या कर रहा था। मैं ऐसा कैसे कर रहा था। मैंने अनजाने में M3 का इस्तेमाल किया था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था, पर मैं कर रहा था। मुझे सिखाया गया था कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको बहुत होशियार होना चाहिए। मुझे पता था मैं उतना होशियार नहीं हूं, फिर भी अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। M3 का इस्तेमाल सिर्फ 1% लोग करते हैं, पर वे 96% पैसा कमाते हैं। ये लोग आय के कई स्रोत बनाकर अपने समय का गुणा करते हैं। यही रणनीति है।
आप आय के कई स्रोत कैसे बना सकते हैं? कुछ लोग इसे कई नौकरियों से मिला देते हैं। ये कई नौकरियां नहीं, बल्कि आय के कई स्रोत हैं। सच ये है कि आप ऐसे आय स्रोत बना सकते हैं जहां सोते हुए भी पैसा कमाएं, और यह आज पहले से कहीं आसान है। इंटरनेट और हमारे काम करने के तरीके से यार आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो हम फिर से वापस आ गए हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अपनी सालाना आय को महीने की आय में कैसे बदलें। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। यह बेहद महत्वपूर्ण है। यह आय के कई स्रोत रखकर हासिल किया जा सकता है। इतिहास में देखें तो हर अमीर व्यक्ति के पास हमेशा आय के कई स्रोत रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक नहीं, बल्कि आय के कई अलग अलग स्रोत थे। मुझे पक्का नहीं कि मेरे पास कितने हैं। मैं खुद उन्हें नहीं देखता, मेरे पास कोई और है जो उन्हें देखता है। सैंडी के पास एक टीम है, मेरा बिजनेस पार्टनर, जो हमारी आय के स्रोतों को संभालती है। अब यहीं रुकिए, सुनिए हम क्या कह रहे हैं। हमारी दुनिया बदल रही है, इसमें कोई शक नहीं। क्या आप जानते हैं, एल्विन टॉफलर ने 1970 के आसपास फ्यूचर शॉक नामक किताब लिखी थी, जिसमें आने वाले बदलावों की बात की थी। खैर, मैं 1970 में अर्ल नाइटिंगेल और लॉयड कॉनेंट के साथ काम कर रहा था, और नाइटिंगेल कॉनेंट कंपनी में यह एक बहुत लोकप्रिय किताब थी। हम सभी इसका अध्ययन कर रहे थे और कुछ भविष्यवाणियों पर हंस रहे थे। हम कहते थे ऐसा कभी नहीं हो सकता। खैर, 40-50 साल आगे बढ़े, टॉफलर कम पड़ गए। उन्होंने इतनी बड़ी भविष्यवाणी नहीं की थी। अब कुछ समय पहले ही उनका निधन हुआ, लेकिन मरने से पहले उन्होंने कुछ कहा जो आपको याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा, 21वीं सदी के अनपढ़ वे लोग नहीं होंगे जो पढ़ लिख नहीं सकते। वे ऐसे लोग होंगे जो सीखना, भूलना और फिर से सीखना नहीं जानते। अब तक जो हमने सीखा है उसे भूलकर हमें नए नियम सीखने होंगे। मैं लगातार भूल और सीख रहा हूं, और मैं आपको बताऊंगा जो मैंने सीखा है। हमारी दुनिया बदल रही है। यह बड़ी नहीं बल्कि छोटी हो रही है। यह सिकुड़ रही है। और एक बात और, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप आय के कई स्रोतों से दुनिया भर में व्यापार कर सकते हैं। यहां वह सवाल है जो आपको पूछना चाहिए, आप कितना चाहते हैं? आप कितना चाहते हैं? क्योंकि आप हर जगह आय के स्रोत बना सकते हैं। मेरे पास भी आय के कई स्रोत हैं। हमारी कंपनी इसी तरह से बनाई गई है। हम अपने व्यवसाय में सलाहकारों को वही सिखाते हैं जो हम जानते हैं। उनके पास आय के कई स्रोत हैं। अगर मैं आज शुरू करता तो नेटवर्क मार्केटिंग में जाता, क्योंकि यह कई आय स्रोत बनाने का सबसे आसान तरीका है। हालांकि ज़्यादातर लोग इसमें कुछ भी नहीं कमाते, ये अलग बात है। वे सही लोगों के साथ काम नहीं कर रहे हैं। बड़े खिलाड़ियों का अध्ययन करें। उन सबके पास आय के कई स्रोत हैं और उन्हें दुनिया भर से पैसा मिलता है। यह समझना बहुत खूबसूरत है। चाहे आप कहीं भी रहें, आप दुनिया भर में आय के स्रोत बना सकते हैं। आप बस इन्हें बनाते जा सकते हैं। आपको यह विचार अच्छा लगता है ना? खैर, मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। आप यह कर सकते हैं। हम यह अपने प्रोग्राम में सिखाते हैं। हम सिर्फ इसी तरह नहीं सिखाते, कई तरीके हैं। और आप पूछेंगे, क्या आय के सभी स्रोत एक जैसे हैं? नहीं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे, पर सब में एक बात समान है। चाहे बड़े हों या छोटे, सभी आपके बैंक में आते हैं। बिल्कुल सही। जब आय का स्रोत होता है, वो आपके बैंक में आता है और बढ़ता जाता है। अब बस देखते रहिए, ये आता रहता है आपके बैंक में, बड़ा और छोटा। ये जानना कितनी सुंदर बात है। आप कितना कमाना चाहते हैं? इस वीडियो को अक्सर देखें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कई नौकरियां नहीं, आय के कई स्रोत। नेपोलियन हिल बड़े पैसे की बात कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा? यह मानसिक बात है। यह सब आपके मन में है। मुझे परवाह नहीं आपने पहले क्या किया। हम बहुत कुछ सिखाते हैं। हम अपनी सोच प्रक्रिया को नियंत्रित करना सिखाते हैं।